अकाल पुरख, जिसका अर्थ अमर सत्य है। अकाल पुरख सिख धर्म में केंद्रीय और गहरी स्थिति रखता है। यह सिख धर्म की थियोलॉजी का मूल है, जो समय और स्थान से परे की दिव्यता को प्रतिबिंबित करता है। अकाल पुरख में विश्वास सिख धर्म की शिक्षाओं, प्रार्थनाओं और संसार दृष्टि को रूप देता है। सिख धर्म में अकाल पुरख अंतिम, निरंकार और सदियों से सच है। कुछ धार्मिक परंपराओं में यहाँ भगवान को मानवीय रूपों में दर्शाया जाता है, वहीं सिख धर्म अकाल पुरख की अदृश्य और अवर्णनीय संभावना पर जोर देता है। अकाल पुरख जन्म और मृत्यु से परे है, इसीलिए अकाल का अर्थ है साक्षात या अमर, और पुरख का अर्थ है अस्तित्व या इकाई। गुरु ग्रंथ साहिब में सिख धर्म का मूल धार्मिक ग्रंथ अकाल पुरख के संदर्भों से भरा हुआ है। उदाहरण के लिए मूल मंत्र जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रारंभ में है, भगवान को साक्षात, निडर, निर्भय, जन्म और मृत्यु के चक्कर से परे और स्वयं मौजूद दर्शाता है। सिख अकाल पुरख के प्रति अपनी भक्ति को विभिन्न प्रार्थनाओं और रस्मों के माध्यम से प्रकट करते हैं। रोजाना की अरदासें जैसे कि जपजी साहिब, रहरास साहिब और कीर्तन सोहला अकाल पुरख के गुणों को दोहराती हैं और जीवन के हर पहलू में दिव्यता की याद को प्रोत्साहित करती हैं। यह लगातार याद, जिसे नाम सिमरन कहा जाता है, सिख प्रथा का एक मूल पहलू है, जिसका उद्देश्य दिव्यता के साथ सीधा संबंध बनाना है। गुरुद्वारों में जो सिख धर्म के धार्मिक स्थान है, संगति राग यानी कीर्तन एक केंद्रीय प्रथा है। यह राग जो सिख गुरुओं और अन्य संतों द्वारा रचे गए हैं, अकाल पुरख के गुणों की प्रशंसा करते हैं और आत्मा को एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था की ओर प्रेरित करते हैं। अकाल पुरख का संकल्पना सिख नैतिकता और नैतिक आचरण को प्रभावित करता है। सभी सृष्टि में एक परमात्मा की उपस्थिति पर विश्वास, समानता और न्याय की भावना को बनाए रखता है। सिखों को सब में दिव्य चमक को देखने की सलाह दी जाती है, जिससे जाति, धर्म और लिंग भेदभाव को समाप्त किया जाता है। यह विश्वास कि अकाल पुरख हर जगह मौजूद है, सेवा और लंगर के सिद्धांतों को बनाए रखता है, जहां सभी लोगों को किसी भी पृष्ठभूमि से होने के बावजूद स्वागत किया जाता है और समान रूप से सेवा की जाती है। सिख गुरुओं ने अकाल पुरख की प्रकृति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी ने परमात्मा की एकता और सर्वव्यापकता पर जोर दिया। उन्होंने मानवीय रूप वाले देवताओं और मूर्ति पूजा को खारिज करते हुए अकाल पुरख की निरंकार और सर्वव्यापक प्रकृति को पहचानने की सलाह दी है। उत्तराधिकार धर्म के गुरुओं ने इस नींव पर इमारत बनाई। अपने लेखन और शिक्षाओं में अकाल पुरख के गुणों और महत्व की ओर बेहतर रूप में दर्शाया गया है। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा में अकाल पुरख के संकल्पना को रूप दिया। उन्होंने खालसा को अकाल पुरख के सिपाही के रूप में दर्शाया, जो सत्य और न्याय के लिए लड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी में दिव्य गुणों को भरीपूरत करते हैं। खालसा का नारा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह उनकी दिव्य निष्ठा और विश्वास को दर्शाता है कि यह सारी जीत अकाल पुरख की है। सिख धर्म में अकाल पुरख केवल एक धार्मिक संकल्पना नहीं है, यह सिख जीवन के मार्गदर्शन की नींव है। यह धार्मिक, नैतिक और सामाजिक पहलुओं को रूप देता है। सिखों को एक आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रेरित करता है, जो समावेशी, न्यायप्रिय और सृष्टि के हर पहलू में दिव्य उपस्थिति को पहचानना है।